गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। तो शाम को दिन छिपने से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए। तो बस वही मेरी झाड़ू लग गई है और हाथ मुँह धुलकर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अपने और बेटी के लिए चाय। तो वैसे तो गर्मियों में मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ और इस टाइम तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो मैं शाम को ग्लूकोज़ का पानी पीती हूँ। बट आज बारिश हो गई थी तो हल्का सा मौसम ठंडा था तो चाय पीने का मन हो रहा था, तो बस वही अपने और बेटी के लिए चाय बना रही हूँ। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, जब वो आ जाएंगे तब उनके लिए बना दूँगी। और यहाँ पर मैंने चाय के साथ ले लिए हैं थोड़े से रस्क। तो बस अपने और बेटी के लिए चाय निकाल लेते हैं और जाकर चाय पी लेते हैं। तो हमने गैस को ऑन करके दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, गैस को स्लो कर दिया है। और मैं बैठी हूँ बाहर और बाहर बैठकर ही चाय पी रही हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी ठंडा लग रहा था और बारिश हो गई थी तो बाहर पेड़ पौधे भी इतने साफ़ सुथरे हो गए थे कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मन को एक अलग ही सुकून मिलता है जब हम ग्रीनरी को देखते हैं तो। और बारिश के बाद तो पेड़ पौधे और भी सुंदर लगने लगते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है बाहर का। और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी तो पेड़ पौधे एकदम धुलकर साफ़ हो गए हैं और कितने हरे हरे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी ठंडक भी हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं बंदर भी आ गए हैं। तो बस जब भी बाहर बैठते हैं तो बस बंदरों का ही डर रहता है तो उनकी वजह से फिर अंदर आना पड़ता है। तो यहाँ मैंने चाय वाला डोंगा धो लिया है और उसमें रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी। तो मैं अंडों को उबालने रखूँगी, इसके लिए मैंने यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम ले लेते हैं ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करने के लिए तो यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर ले लिया है। और प्याज और हरी मिर्च को हम चॉपर की हेल्प से फाइन चॉप कर लेंगे और टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी आ गया था पीछे पीछे, अब तो वो मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है और जब उसे मुझे ले जाना होता है तो मेरा बस कुर्ता पकड़ लेता है और खींच खींच कर मुझे ले जाता है। कभी कभी तो गिर भी जाता है, पीछे आकर खड़ा हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चल पाता, मैं एकदम से पलटती हूँ तो कई बार गिर भी जाता है। तो अभी को मैं कर आई थी रूम में और आप देख सकते हैं फिर आ गया था। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। मुझे अभी की दूध की बोतल धोनी है तो पानी खौल गया था तो उसमें हमने बॉटल को अच्छे से धुल लिया है। और अब जो उनके कैप वगैरह थी उन्हें भी मैंने पानी में डाल दिया है जिससे कि वो भी अच्छे से पानी में उबल जाएं। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत पानी था उसे मैंने वाइप कर दिया है और सभी ढक्कन वगैरह को निकाल लेंगे। उसके बाद हमने जो एग थे वो उबल चुके हैं तो उनमें से गर्म पानी निकाल दिया है और ठंडा पानी डाल लिया है जिससे कि उन्हें छीलने में आसानी रहे और इस तरह से वो अच्छे से छिल भी जाते हैं। गर्म पानी में से निकाल कर अगर ठंडे पानी में डाल लेते हैं तो एक तो हाथ भी नहीं जलते हैं और वो सही से छिल भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे अंडे हैं वो छिल चुके हैं। और हैंड वॉश करने के बाद अब यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में। तो जो बेड है वो थोड़ा मैसी पड़ा था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग सोकर जागे थे, तो बस वही थोड़ा सा सेट कर देते हैं क्योंकि बेड गंदा पड़ा रहता है तो देखने में बहुत ही बेकार लगता है। और बच्चे रहते हैं तो दिन में कई बार मुझे सही करना पड़ता है क्योंकि वो बिगाड़ ही देते हैं। और ख़ासकर अभी वो तो बहुत ही ऊधम करता है, सामान इधर से उधर फेंकता रहता है, तो दिन भर मुझे सामान इधर से उधर करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो बस बेडशीट को हमने सही कर दिया है, अभी को बैठा देते हैं ऊपर। और अब मैं ले आई थी यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, मैंने मशीन लगाई थी तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो ये जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें मैं ले आई हूँ। तो पूरे नहीं सूखे हैं, जो हल्के हल्के थे वो सूख गए हैं क्योंकि आज बारिश हो गई तो धूप नहीं निकली थी और मौसम में भी नमी है तो पूरी तरह कपड़े नहीं सूखे हैं, बस जो थोड़े बहुत सूख गए हैं उन्हें ले आई हूँ और उन्हें फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर कुछ देर बैठ के बाबू को पढ़ा भी लूँगी। तो उसे पोएम लर्न करने के लिए दी थी तो वही वो लर्न कर रही है और जो वर्ड उसे समझ में नहीं आ रहा था वो मुझसे पूछती जा रही है। तो हम हाउसवाइफ को इतने सारे घर के काम करने होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, तो टाइम पर हम काम को लेकर चलते हैं तो सारे काम जो है वो टाइम पर हो जाते हैं और हम अपने लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो मॉर्निंग में जो काम होते हैं वो तो फटाफट से हो जाते हैं क्योंकि
उस टाइम हम जल्दी जगते हैं और अभी भी सोया रहता है तो जल्दी जल्दी मेरे हाथ चलते हैं। बट इवनिंग में मैं अपने उसी हिसाब से काम करती हूँ, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। और शाम को मैं जल्दी ही अपने कामों की शुरुआत कर देती हूँ ताकि थकान भी ना हो, धीरे धीरे काम होते रहें। और बीच बीच में बच्चों को भी देखते रहती हूँ, क्योंकि घर में जब छोटा बच्चा होता है तो उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं। कभी वो दूध मांगता है, कभी रोने लगता है, कभी टॉयलेट है, पॉटी है, तो कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। तो बीच बीच में उसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं शाम को जल्दी ही अपने कामों की शुरुआत कर देती हूँ, जिससे कि मेरे जो काम हैं वो ज़्यादा नाइट तक मतलब न जाएं और टाइम पर हो जाएं, क्योंकि बीच बीच में मुझे बच्चों को भी देखना होता है, बाबू को भी शाम को पढ़ाना होता है। तो सभी काम को देखते हुए भी शाम को मैं जो काम की शुरुआत कर देती हूँ। यहाँ पर ये बाबू की टी शर्ट गीली थी तो ये मैंने यहाँ डाल दी है। आप देख सकते हैं जितने कपड़े फ़ोल्ड किए हैं उससे ज़्यादा कपड़े अभी गीले पड़े हुए हैं। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे तो मैं उन्हें पानी देने के लिए गई थी और अब मैं उनके लिए फटाफट से चाय रख देती हूँ बनने के लिए। और उनको चाय देने के बाद फिर हम अपनी डिनर की तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ अभी भी दूध मांगने लगा था तो उसे भी मैंने दूध छान कर दे दिया है, क्योंकि बॉटल में मलाई आ जाती है तो फिर दूध नहीं पी पाता है, तो इसलिए उसको छान कर ही दूध देती हूँ। और बाबू भी मलाई नहीं खाती है, उसे भी दूध छान कर ही देना पड़ता है। अगर ज़रा सी भी मलाई मुँह में आ जाए तो वो दूध को वहीं छोड़ देती है। तो बस यहाँ हस्बैंड को चाय देने के लिए मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और चाय बन गई है तो मैंने हस्बैंड को दे दी है। मैं आ गई हूँ किचन में। अब हम अंडों को सैलो फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर अंडे फ्राई हो चुके हैं और मैंने ली थी 4 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने बीच में से कट कर लिया है। इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं अंडा करी में डालने के लिए, काफ़ी अच्छी लगती हैं अंडा करी में। तो हरी मिर्च भी फ्राई हो गई हैं। अब हमने डाल दिया है जीरा, और जीरा चटकने के बाद हमने उसमें डाल दिया है चॉप किया हुआ हरी मिर्च और प्याज। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने डाल दिए हैं सभी सब्जी मसाले, जो मैंने पहले से ही कटोरी में निकाल कर पानी में भिगोकर रख दिए थे, जिससे कि ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। और इसे हल्का सा पकाने के बाद हमने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, जो हमने पहले से ही बना कर रखा था। और जार में से थोड़ा सा पानी निकाल कर भी डाल देते हैं। और इसको हल्का सा भूनने के बाद हमने इसमें डाल दी है फ्रोज़न मटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अंडा करी में मटर काफ़ी पसंद होती है। तो मसालों के साथ मटर भी अच्छे से भुन गई है। और अब हमने डाल दिए हैं उसमें अंडे, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। तो यहाँ हमारे अंडे भी मसालों के साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें पानी, जितना हमें ग्रेवी रखनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा पतला रखूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी चावल। जब तक सब्ज़ी बन रही है हमने साथ में यहाँ आटा भी गूँथ कर रख दिया है, जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटियाँ एकदम बढ़िया बनती हैं अगर हम आटा पहले से गूँथ कर रख देते हैं तो। और यहाँ हम अपनी सब्ज़ी भी चेक कर लेते हैं। तो बस सब्ज़ी भी हमारी बनने ही वाली है। हम अपने हैंड वॉश कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी हो गई है बनकर तैयार। तो इसमें हमने जो हरी मिर्च निकाली थी वो डाल दी हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और धनिया डालकर सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। हरी मिर्च पहले नहीं डालती हूँ, वरना वो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। सब्ज़ी बनने के बाद ही उसमें डालती हूँ तो वो सही रहती हैं। और मैंने गैस पर दूसरी साइड में रख दिए हैं चावल बनने के लिए। और यहाँ मैं सैलेड काट लूँगी। तो सैलेड के लिए मैंने देखा कि खीरा तो ख़त्म ही हो गया था, तो आधा खीरा पड़ा हुआ था, बाबू ने खाया था दिन में, तो वही आधा बचा था, तो वही आधा खीरा और मैंने एक प्याज है वो सैलेड में काट लिया है पतला पतला सा। तो फिर शाम को हस्बैंड से कह दिया था तो वो चले गए थे खीरा लेने के लिए, और जो भी ज़रूरत की चीज़ थी जो नहीं थी वो लेने के लिए वो चले गए थे। तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी अपनी निकाल कर रख दी है छोटे बर्तन में, और कढ़ाई को हम अलग रख देंगे। और अब हम यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडा, एक कच्चा अंडा था, तो बाबू कह रही थी मम्मी ऑमलेट बना दो, तो बस वही उसके लिए ऑमलेट बना रही थी। कुछ भी नहीं डाला है, बस नमक डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और बस बनाकर उसको दे आती हूँ। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे अपनी रोटी जब हस्बैंड आ जाएंगे तब। तो यहाँ पर ऑमलेट बन गई है और मैं बाबू को दे आती हूँ। और हस्बैंड आ गए थे तो अब मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी जल्दी से, क्योंकि आज वो औरैया गए थे, सुबह जल्दी गए थे, तो मतलब 2 पराठे खा गए थे बस। तो उन्हें भूख लगी थी तो कह रहे थे जल्दी से रोटी बना लो, तो बस आज थोड़ा
जल्दी ही रोटी बना रही हूँ, तो जल्दी से हम रोटी सेक लेते हैं और फिर करेंगे हम अपना डिनर। तो इसी तरह से जब हम अपने कामों को निपटा कर चलते हैं तो टाइम पर सारे काम हो जाते हैं। और जब घर में बच्चे होते हैं तो जल्दी ही कोशिश करनी चाहिए काम निपटाने की, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जब तक आप बिस्तर पर उनके साथ नहीं लेटते हैं तो वो भी नहीं सोते हैं। और मेरा अभी भी ऐसा ही है, जब तक मैं पूरी तरह से फ्री होकर बिस्तर पर नहीं चली जाती हूँ तब तक वो सोता नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी कामों को निपटा लूँ। फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। और जो भी काम होते हैं मैं सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं सारे काम नाइट में ही पूरा करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे आसानी रहे। तो यहाँ पर हमारी जो रोटियाँ हैं वो सिक गई हैं और अब हम हाथ धो लेंगे और फिर हम करेंगे अपना डिनर। तो आ जाइए, आप भी डिनर कर लीजिए। तो डिनर करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। थोड़े से चावल बचे थे, वो मैंने बाउल में निकाल कर रख दिए हैं और अब हम अपने बर्तन साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ अभी देख सकते हैं, पीछे पीछे घूम रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे विंटर हो, समर हो, कोई भी सीज़न हो, मैं बर्तन कभी भी सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। बर्तन मैं हमेशा नाइट में ही धुलती हूँ और किचन क्लीनिंग भी मैं नाइट में ही कर देती हूँ, क्योंकि एक तो जूठे बर्तन गंदे पड़े रहते हैं तो वो बेकार लगते हैं देखने में, और उनमें से एक अजीब सी बदबू सुबह तक किचन में हो जाती है। और अगर आप नाइट के काम सुबह के लिए छोड़ देते हैं तो सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है क्या करें क्या नहीं। और अगर किसी दिन आप बाई चांस लेट हो जाते हैं तो आपके लिए इतना काम हो जाता है कि पहले आप किचन क्लीनिंग करेंगे कि बर्तन धोएंगे कि क्या करेंगे। तो इस वजह से किचन क्लीनिंग और बर्तन मैं नाइट में ही कर देती हूँ, तो सुबह के लिए कोई भी काम नहीं होता है। बस उठो और अपना बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दो। बाई चांस किसी दिन लेट भी हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि किचन एकदम साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, बर्तन साफ़ सुथरे होते हैं। तो बस आपको उठकर ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो बस वही सब है, इसीलिए मैं हमेशा नाइट में ही इन सब कामों को निपटा कर रखती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। और छोटे बच्चे होते हैं तो और भी दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी अभी बिल्कुल मेरे साथ ही जग जाता है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं हमेशा नाइट में ही सारे काम निपटा कर रखती हूँ, जिससे कि सुबह के लिए मेरे काम जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे बर्तन धुल गए हैं और मैंने किचन काउंटर को भी साफ़ कर दिया है। और अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद हम हो जाएंगे एकदम से फ्री। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अपना फेस वॉश कर और हाथ मुँह धुलाई थी। और यहाँ पर हस्बैंड बोले थे कि आम रखे हुए हैं वो काट दो, हस्बैंड लेकर आए थे, तो वही मैंने आम ले लिए हैं और उन्हें धुल लेती हूँ और धुलकर काट लूँगी। और अब वैसे भी सीज़न आम का जाने ही वाला है, तो ऊपर से तो एकदम लगता है कि कितने अच्छे हैं, टाइट हैं, हरे हरे, बट जब काटते हैं तो अंदर गले गले से निकलते हैं, एकदम पके पके से। तो बस कुछ दिन के और हैं, अब सीज़न ख़त्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आम काट लिए हैं और मैं आम लेकर हम लोगों ने खा लिए थे। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ अभी के लिए दूध निकाल लूँगी और दूध रख दूँगी किचन में, और थोड़े से चावल जो बचे थे वो भी रख दूँगी किचन में। तो बस यही मेरे इस व्लॉग का एंड होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।